बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस व्लॉग में ना सिर्फ मामूल के मुताबिक जो खबरें हैं उस पर बात करेंगे मुल्क की, शहरी सिंध बिलखसूस कराची पर, बल्कि कुछ तहलका खेज नौयत के इंकशाफात हैं। एक तजस्सुस है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं उस खबर के बारे में, लेकिन जज्बात जुड़े हैं, मालूमात जानने की ख्वाहिश रखते हैं शहरी सिंध और बिलखसूस कराची के लोग, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान। वो एमक्यूएम, भले से वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम बहादराबाद कह लीजिए, साबका पीएसपी कह लीजिए, या एमक्यूएम लंदन हो। जी हाँ, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब की जो प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक इत्तला यह है कि उनका एक फ्रंटमैन पकड़ा गया है मुबैना तौर पर, और उसने कुछ इंकशाफात किए हैं तहलका खेज नौयत के कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज खरीदते और फरोख्त करते रहे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग कहीं भी, पाकिस्तान में या कहीं पर भी तजस्सुस रखते हैं, लेकिन चूंकि शहरी सिंध और बिलखसूस कराची के लोग जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को इसलिए भी जानते हैं कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन फार्मूले पर सबसे पहले जो काम हुआ था, जो सबसे पहले फैसला आया था, वो लाहौर हाई कोर्ट से आया था। यानी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और तस्वीर शाया और नशर करने पर पाबंदी आयद की गई थी, और वो पाबंदी लगाने वाले जस्टिस मोहतरम मज़ाहिर अली नकवी साहब ही थे। इसलिए जो शहरी सिंध और कराची के लोग हैं बिलखसूस एक तजस्सुस में हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से जब ये, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई फैसला करती है तो उसके बाद क्या पोजीशन होगी, इनके फ्रंट मैन मुबैना तौर पर कौन है, और एयरपोर्ट जाते हुए कैसे उनको पकड़ा गया, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कहां कहां पर हैं। मैं आज के इस व्लॉग में आपको तमाम तर मालूमात आपसे शेयर करूंगा। और कुछ अहम और खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान से मुतालिक। कामरान टसूरी साहब गवर्नर सिंध हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की एक नहीं दो बेटियां हैं। क्या कामरान टसूरी को ये बात करनी चाहिए थी? क्या वो जो गवर्नर के ओहदे पर हैं, आज उन्होंने कराची शहर में कहीं विजिट किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ किया है? एक तरफ वजीर आला सिंध हैं कि जो उनको अपने हल्के में जाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ विजिट कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चलाने में कामयाब हुई है। चौथा एक ट्रेंड है, मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन। ये क्या है और ये कौन लड़के कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसकी तकरीबन अमलन कमान, एतराज हो सकता है कमांड, जी हाँ, सैयद मुस्तफ़ा कमाल संभाल चुके हैं, उनकी वजह से है। और ये कितने ट्वीट किए हैं आज दिन भर, ये सारी मामला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कराची शहर में खौफ और एक फिजा कायम करने की कोशिश की गई, टारगेट किलिंग और एक साजिश रचाई जा रही थी। कौन अनासिर हैं और कौन ऐसे अनासिर हैं जो पकड़े गए हैं और उन्होंने क्या एतराफ़ किया है, आपके सामने तमाम तर मालूमात रखूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का व्लॉग है, इसको मुकम्मल देखिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक, भले से आप यूट्यूब चैनल देखते हो, लेकिन अगर फेसबुक आप का जेर इस्तेमाल है तो बराए करम मेरे पेज पर जाकर, करंट अफेयर्स विद बिलाल पर जाकर पेज पर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब कभी यूट्यूब आपका दस्तयाब ना हो तो आप फेसबुक पे मेरी हर वीडियो को देख सकें। इसी तरीके से अगर आपने यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ हो, सब्सक्राइब किया हो, तो जैसे ही व्लॉग आएगा तो एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और उसके ज़रिए आप बआसानी वीडियो देख लेते हैं और आपको सर्च करना नहीं पड़ता नाम के साथ। अच्छा जी, बात करते हैं कामरान टसूरी साहब की। कामरान टसूरी साहब, पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल ने यह इंकशाफ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुराद अली शाह ने उनसे ये कहा कि वो उनके हल्के में नहीं जा सकते, अंदरूनी सिंध नहीं जा सकते, सेवन के इलाके में नहीं जा सकते। कामरान टसूरी साहब की ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पर जाकर जो गरीब हारी हैं उनकी कुछ इमदाद करें और कुछ वहाँ पर दौरा करें। लेकिन कामरान टसूरी साहब को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मना कर दिया कि वो हमारा इलाका है,
इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। आज कामरान टसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ गुलिस्तान जौहर का फ्लाई ओवर हो, उसका इफ्तिताह हो, कुछ और मामलात हो, शहर का विजिट कर रहे थे। अब जाहिर है कि आपका इलाका और हमारा इलाका, शायद मेरे ख्याल से कामरान टसूरी साहब की क्या मजबूरियां हैं आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। माजरत, मेरा गला खराब है, कुछ दिनों से रमजान शुरू हुआ है तो खाने पीने के मामलात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा को एक फितना करार दिया और ये कहा कि वह दहशत गर्द है, और फिर कहा कि जी वो जिस तरीके से दंदनाता फिर रहा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। फिर उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान की एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं, और मुझे बैरून मुल्क से कॉल आई है जिसने ये कहा है कि इमरान खान की एक और बेटी है। लेकिन आप मुमकिन है मेरी राय से इत्तफाक करें या ना करें आप लोग, कि कोई आम आदमी कहे या पॉलिटिशियन नॉर्मल हालात में कहे तो ठीक है, चलता है, इल्ज़ामात पाकिस्तान की सियासत में हमारे यहाँ जो अखलाकियात हैं। लेकिन कामरान टसूरी साहब गवर्नर हैं, और वो गवर्नर होने के नाते एक सूबे के अंदर वफाक के नुमाइंदे हैं। क्या उनको पॉलिटिकल इस नौयत का बयान, और वो भी कि किसी ने मुझे कॉल करके कहा है कि इमरान खान की कोई दूसरी नाजायज बेटी भी है, ये बात करनी चाहिए गवर्नर सिंध को बतौर गवर्नर। मैं कामरान टसूरी साहब की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि सिंध के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ एक वेव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से मर्जर एमक्यूएम का हुआ है उसके बाद मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सिंध मतलब मीन्स कि कराची शहर के अंदर ही है पीटीआई, तो यहां से उसके लिए राह हमवार की जा रही है कि किसी तरीके से यहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स या ओहदेदारान हैं, जैसे कामरान टसूरी साहब गवर्नर है, वो पीटीआई के खिलाफ बात करें, पीपल्स पार्टी वाले बात करें, एमक्यूएम के लोग बात करें, ताकि माइनस इमरान का जो फॉर्मूला है वो पाकिस्तान से खत्म हो सके। और इमरान खान को अगर कम से कम बैरून मुल्क नहीं तो कम से कम उन्हें जेल में डाल दिया जाए, या जेल में नहीं तो कम से कम उनके साथ ऐसा कुछ बर्ताव किया जाए कि वो दोबारा से इलेक्शन जीतकर कामयाब ना हो सके। अच्छा जी, कराची के खिलाफ एक साजिश जो कि पकड़ी गई है, गुलिस्तान जौहर में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम है, उनके कत्ल में मुलव्विस दो मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार मुलजमान बेसिकली पैसे लेकर उन्होंने उनको टारगेट किया था, अब्दुल कय्यूम साहब को, और ये एक हैं शूटर अली अकबर उर्फ शाहिद, और दूसरा है तनवीर। मुकद्दस हैदर डीएसपी हैं, डीआईजी हैं ईस्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि प्लॉट के तनाजे पर कत्ल की वारदात हुई, कत्ल करवाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर दोनों कातिल उजरती हैं और पैसे लेकर ये वारदात की। अली अकबर ने गोली मारने का एतराफ़ किया है मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब को। और फिर आपको इल्म है कि जी जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद कराची शहर के अंदर हालात ऐसे पैदा हुए, बानी एमक्यूएम ने भी इसकी मजम्मत की, और इस तरह के हालात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, एक खबर मैंने शेयर की थी आपको, राहुल गांधी को हत्या के इज्जत केस में इंडिया की गुजरात की एक अदालत ने उनको मुजरिम करार दिया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि मोदी नाम का जो सरनेम जिसके साथ भी होगा वो करप्ट होगा। इस पे गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी, जो कि मोदी के मद्दे मुकाबिल समझे जा रहे हैं कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको नाअहल करार दिया, और इसी को लेकर पार्लियामेंट ने भी उनको जो है वो नाअहल करार दे दिया था। अब ये राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान की सियासत जिस तरह होती है कि जी सियासत के तौर पे अदालतें इस्तेमाल होती हैं, तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोदी मुझसे खौफजदा है इसलिए मुझे नाअहल करार दिया गया है। तो ये इत्तलात आ रही हैं। अच्छा जी, एक और अहम खबर है जो कि आपसे शेयर करनी है, बस आप एक लम्हे के लिए रुकिएगा ताकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के जो भी एसेट्स हैं उनकी तफसीलात भी मैं आपको देता हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक टॉप ट्रेंड चलाने की कोशिश की है और वो है मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन। जैसे इमरान खान हमारी रेड लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, तो इसको लेकर ये ऐसी सूरत हाल बनी है। और ये आपको मैं बताऊं, ये पाकिस्तान का तीसरा टॉप ट्रेंड चला है। पहला है चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो, इसके तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने इसको ट्वीट किया है। दूसरा है पाक वर्सेस अफगानिस्तान यानी कि मैच,
जिसको 22,000 लोगों ने किया ट्वीट्स। लेकिन फिर अब जो तीसरे नंबर पर आया है, मरदम शुमारी हमारी रेड लाइन, ये अब पहुंच गया है तकरीबन कोई 23,000 इसकी ट्वीट्स की गई हैं। 23,000 ट्वीट का मतलब आप समझते हैं, बहुत बड़ी जो कह लीजिए कि एक काविश होती है कि वो की गई है। अब मैं इस तरह के इश्यूज में कुछ लोग अगर एमक्यूएम हकीकी के कारकुनान हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट के हैं, एमक्यूएम लंदन के हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं, इससे बालाए ताक मेरा काम है सिर्फ खबर देना, और जो भी ग्रुप शहरी सिंध या कराची की बेहतरी के लिए यह आवाज उठाएगा, मैं कम से कम बात करूंगा। भले से आपका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से हो, बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कॉज बेसिकली शहरी सिंध और कराची की आवाज है, और वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, और उसकी नुमाइंदगी कोई भी तंजीम कर सकती है। अच्छा, अब एक अहम मामला है जी, अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम, उनको उनकी आवाज को, उनकी तस्वीर को जो बंद करने का हुक्म जारी किया 2015 में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने, अब उनके बारे में देखिए, एक रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल का है, दूसरा आपको पता है कि लाहौर के एक वकील साहब हैं उनका है, एक तीसरा भी रेफरेंस है, और कहा गया है कि ये बड़ा ही खतरनाक नौयत का है। और ये जो रेफरेंस है बेसिकली ये कुछ रिपोर्ट्स पर मबनी है, और वो रिपोर्ट्स में गुलाम मुर्तज़ा खान हैं जो कि ये रेफरेंस दायर करने वाले हैं। उन्होंने ये दावा किया है, और जराए ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के एक मुबैना तौर पर फ्रंटमैन है जिनका नाम सफदर बताया गया है। ये सफदर कैसे पकड़े गए हैं, ये बैरून मुल्क फरार हो रहा था, जरा ये कहते हैं, और इसने बड़े तहलका खेज नौयत के इंकशाफात किए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम तौर पर स्टेट एजेंट जब जमीन को या प्लॉट को या फ्लैट को खरीदता है, उसकी मालियत 1 लाख रुपए होती है, और अगर उसने टैक्स को बचाना होता है तो 20,000 रुपए, 25,000 रुपए उसकी जो मालियत है उसको जाहिर किया जाता है, और बातचीत हो जाती है, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट ट्रांसफर होती है वो 1 लाख रुपए होती है। जो लोग भी स्टेट के काम को जानते हैं वो इस तरीके से तमाम मामला को जानते हैं। अच्छा जी, ये इंकशाफ हुआ है कि दो 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 उनके एक कनाल के प्लॉट थे फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी पार्क रोड इस्लामाबाद में, और एक प्लॉट इस्लामाबाद G7 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी है उसमें उनका एक कनाल का प्लॉट था। तीनों प्लॉट को मिलाकर जस्टिस साहब ने जो इसकी मालियत को जाहिर किया है कि उन्होंने ये खरीदे हैं, वो सिर्फ 70 लाख रुपए जाहिर किए हैं उन्होंने। अब रेफरेंस और जरा ये कहते हैं कि उसकी जो असल मालियत है वो 3 करोड़ रुपए थी। चलें, एक और इल्जाम उनके ऊपर जो लगाया गया जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, वो है जी फेडरल एम्प्लॉय सोसाइटी में एक अपार्टमेंट है, और जो एक लग्जरी अपार्टमेंट था जिसकी मालियत तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए की है, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर, आप इस्लामाबाद समझ सकते हैं। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपने जो गोशवारे हैं उनमें सिर्फ 15 लाख रुपए जाहिर किया। इसके साथ ही उनकी जो अहलिया हैं 620 अहलिया जो है वो 620 स्क्वायर यार्ड का एक गुजरावाला के अंदर 2006 में उन्होंने डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट लिया, और उसकी मालियत यानी कि गुजरावाला के डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी में 600 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का जो प्लॉट है उसकी मालियत सिर्फ 45 लाख रुपए जाहिर की है। इसके साथ ही एक और जो मामला है वो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, जिसकी वजह से राजा सफदर जो बताया गया है फ्रंटमैन, उनको पकड़ा गया है। वो ये है कि गुलबर्ग में एक प्रॉपर्टी थी जज साहब की, उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो पहले उन्होंने जाहिर की 7 करोड़ रुपए, और गुलबर्ग में लग्जरियस जो आप कह लीजिए घर या पोश इलाका गुलबर्ग है लाहौर में, लेकिन उसको उन्होंने ये जाहिर किया कि उन्होंने सफदर को 4 करोड़ 45 लाख रुपए में फरोख्त की, और 2 करोड़ से ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट बनाई, कहीं नुकसान कहीं फायदा, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकें। लेकिन रेफरेंस में कहा गया है कि एक्चुअल
एक्चुअल तौर पर, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्टेट एजेंट और बिल्डर्स इस तरह करते हैं मामलात में टैक्स बचाने के लिए हेरा फेरी, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी थी जो कि उन्होंने 4 करोड़ 45 लाख की जाहिर की और खसारा जाहिर किया, वो एक्चुअल में उन्होंने इसी फ्रंटमैन को मुबैना तौर पर 13 करोड़ रुपए के अंदर फरोख्त की। ये वो मामलात हैं जो कि अब इस रेफरेंस के अंदर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जितने भी रेफरेंस दायर करने वाले थे उन सबको ये कहा है कि वो सब नकूल और हलफनामे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के रेफरेंसेस में दायर करना शुरू करें ताकि अदालत उन तमाम तर रेफरेंसेस का जायज़ा ले सके। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी बाकायदा जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मामला है। वैसे पूरे पाकिस्तान के लोग इस बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बिलखुसूस शहरी सिंध और कराची के लोग इसके बारे में जानने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तैयार कीजिएगा। एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।